बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे प्यारे व्यूवर्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, फ़र्स्ट क्लास हूँ मैं भी। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार कीमा और लौकी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर आपने पूरा देखना है और तमाम चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अदद लौकी 500 ग्राम यानी कि आधा किलो है। टमाटर लेंगे हम, यहाँ पर हरा धनिया लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे और एक मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ का नींबू ले लिया। तो इन तमाम चीज़ों को काट लेते हैं और फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने। आप यहाँ पर अपनी पसंद का पतीली, हांडी जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। चूल्हे के ऊपर रखेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, आधा कप इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं और यहाँ पर मैं कम ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा आजकल महंगे, तो इस हिसाब से करेंगे। तो आपने जितना लेना आप ले लीजिएगा। तेल को यहाँ पर हमने गर्म कर लिया है। बड़े साइज़ का एक प्याज हमने यहाँ पर काट कर इसके अंदर डाल दिए हैं। तो बारीक स्लाइस में मैंने यहाँ पे प्याज को काटा है। फ्लेम को हाई करके प्याज को हम इसके अंदर पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक यहाँ पे प्याज हल्का गोल्डन हो जाए और बाकी मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे हम। तब तक आप लोग जल्दी से झट से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप लोग का प्यार होगा और आप लोग को मेरी तमाम वीडियो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे प्याज को चम्मच चलाते हुए हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पका रहे हैं। तो यहाँ पे प्याज जब सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक डाल दिया है तेज़पत्ता और एक से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा ही मैंने इसके अंदर डाला है। इसके अलावा इसमें कोई गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे। चम्मच चलाते हुए मज़ीद इसे हम पकाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैं लगातार चम्मच चला रही हूँ और जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, 1 चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज का इस्तेमाल किया है, तो हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम करके हम पकाएंगे। लहसुन अदरक का जो स्मेल है यानी कि इसकी जो महक होती है, इसको आपने ज़रूर ख़त्म करना है पकाकर। यहाँ पर लहसुन अदरक के साथ प्याज को हमने हल्का गोल्डन कर लिया। अब इसके अंदर हमने कीमा शामिल किया है। तो यहाँ पर मेरे पास 300 ग्राम कीमा है। तो कीमे को मैंने घर पे ही चॉप कर लिया था। चॉपर के अंदर डालकर इसे अच्छी तरीके से हम फ्लेम को हाई करके पकाएंगे जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने हाई फ्लेम करके इसे पकाया। फ्लेम को लो करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे 5-7 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटाएंगे, हल्का फुल्का इसमें से जो पानी निकला है मीडियम फ्लेम करके इसको यहाँ पर हम खुश कर लेंगे और इसका जो ऑयल है इसको सेपरेट करेंगे। अच्छा, यहाँ बताना मैं भूल गई थी, यहाँ मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पे चिकन के कीमा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे आपने कम से कम 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाना है, जब तक अच्छी तरीके से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाते हैं और इसका हिक जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। साइड में ऑयल भी इसका आ चुका है। हल्का सा हमने ऑयल डाला था, तो ज़्यादा ऑयल भी नहीं आएंगे। इसके अंदर टमाटर डालें, बड़े साइज़ का 1 डालिए, अगर बड़े नहीं हैं तो मीडियम साइज़ का आप 2 डाल सकते हैं। तो छोटे छोटे मैंने इसको कट करके डाला है ताकि जल्दी से गल जाए। 1 से 2 मिनट इसे भी हम इसी के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पर 1-2 मिनट हमने टमाटर को भून लिया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चम्मच हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल किया है और 1 से 1.5 चम्मच नमक शामिल करेंगे। यहाँ पे जो ज़ीरा और मिर्च मसाला है वो आप लोग देख लीजिए, कम ज़्यादा जो भी आपने करना है कर सकते हैं। मिर्ची शामिल करेंगे 1 चम्मच और ये मैंने बहुत भरकर नहीं शामिल किया है। कुटी लाल मिर्च ये भी थोड़ा सा कम डालूँगी 1 चम्मच से, और 1 चम्मच से कम यानी कि 3/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1.5 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट या फिर जायके के मुताबिक यहाँ पर डालिएगा। और धनिया पाउडर ये मैंने फुल भरकर डाला हुआ है। अब फिर थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पर फ्लेम को मीडियम करके तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे मसालों को पकाना है और इसे अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि टमाटर वगैरह अच्छी तरीके से गल जाएँ। तो यहाँ पर देखें मैं ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ और फ्लेम को बिल्कुल इस यहाँ आकर लो करेंगे और इसे कवर करके मैं रखूँगी 3 मिनट के लिए ताकि जो मसाले अच्छी तरीके से यहाँ पर भुन जाएँ। 3-4 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसे रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं और जो टमाटर वगैरह है ये भी अच्छी तरीके से यहाँ पर गल चुके हैं, मगर इसे फिर भी आपने हाई फ्लेम करके यानी मीडियम से थोड़ा सा हाई करके 2 मिनट पकाना है और जो मसाले की स्मेल होती है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएगी। टमाटर जो भी हैं वो भी अच्छी तरीके से घुल जाएंगे और ऑयल बिल्कुल सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। भुनाई जितनी आप अच्छी करेंगे उतनी अच्छी आपकी सालन यानी कि रेसिपी बन के तैयार होगी। मसाले जब भुन जाएंगे तो यहाँ पर लौकी शामिल कर देंगे।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने लौकी को छोटे छोटे यहाँ पे पीसेस में कट कर लिए थे। चाहे तो कद्दूकश भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़े से छोटे छोटे पीस में किए, कद्दूकश नहीं की, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। और जो हमारे कीमे हैं उसकी भी बिल्कुल हमने बारीक फाइन चॉप नहीं किया था, थोड़े बड़े बड़े ही मैंने उससे भी चॉप किया था। तो यहाँ देखें अच्छी तरीके से हमने इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, फ्लेम को यहाँ पर हाई करके। और यहाँ 2 से 3 मिनट हम इसे मसालों के साथ यानी कीमे के साथ लौकी को भून लेंगे और इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम करके इसे हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं और मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं लौकी के अंदर हमने एक कतरा पानी नहीं शामिल किया, लेकिन लौकी ने अपना खुद का पानी वो इसके अंदर छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम इस पानी को खुश्क करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हम चम्मच चला के थोड़ा सा और पका लेंगे। तकरीबन हमारे 50% तक लौकी यहाँ पर गल चुके हैं। लौकी पकने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आधे चम्मच डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर, इसकी रेसिपी भी मैंने अपनी चैनल में दिए हुए, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये गरम मसाला तैयार होती है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करके दोबारा से इसे हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमने 2-3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में ही कवर करके रखा हुआ था, ताकि गरम मसाले की जो खुशबू इसके अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं हल्के हल्के से ऑयल भी आना शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। और लौकी के पानी से हमने लौकी को गलाया है। आप चाहें तो यहाँ पर अगर शोरवा डालना चाहते हैं तो थोड़ा पानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोई शोरवा वगैरह नहीं डालूँगी। हल्का सा इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, और ये अपने ऑप्शनल है, डालना है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिए। मैं डालती हूँ, मुझे बहुत ही इसकी खुशबू अच्छी लगती है, हमेशा मैं अपनी रेसिपी में डालती हूँ और इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और फिर मीडियम टू लो फ्लेम में इसे हम 2 मिनट पकाएंगे। उसके बाद चूल्हे की फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट हम रख देंगे। उसके बाद जो है ना इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ़ किया हुआ है। उसके बाद हमने इसे डिश आउट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना देखने में भी यमी है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो आप लोग ज़रूर इस लौकी कीमे को घर पर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी बन जाती है। तो रेसिपी आप लोग को अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो हमेशा की तरह दरख्वास्त करती हूँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, उससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें, बहुत छोटी रेसिपी होती हैं और तमाम काम की बातें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखा करें और आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं देंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। तो प्लीज़ इसी तरीके से मेरे साथ रहिएगा और फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ भी शेयर करें मेरी तमाम रेसिपीज़ को। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।